अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और यहाँ लिखा हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर आर पॉसिबल फॉर आ क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स। जैसे कि क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो सबसे पहले ये याद रखें कि छोटे मोटे क्वेश्चन तमाम एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भी देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये परमोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और टोटल प्लेयर्स आपके 11 हैं। और अगर देखा जाए तो इसका आंसर वेरी वेरी सिंपल तरीके से आ जाता है। एन फैक्टोरियल का मतलब है कि आपके एन 11 है, तो इसका आंसर आपके सामने ऑलरेडी कैलकुलेटर से निकल चुका है, और जिसे अरेंजमेंट या उसका डिफरेंट वे में दिखाना हमारे लिए नामुमकिन ही है। तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो परमोटेशन का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमें शॉर्ट टाइम में काम करने की टेक्निक बताता है। अगर हम वैसे करें तो मेरे ख्याल से कई घंटों लगा दे इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने 11 बॉक्स बनाए हैं, और यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास कोई भी बंदा बैटिंग के लिए नहीं जाता तो हमारे 11 प्लेयर्स मौजूद हैं। अब होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे 11 प्लेयर्स में से यानी कि कोई भी एक प्लेयर्स भेजते हैं, तो हमारे पास 11 पॉसिबिलिटी होती हैं कि हम उसे 11 टाइम्स में किसी भी वक्त भेज सकते हैं। और जब वो 11 टाइम आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा 11 फैक्टोरियल आ रहा है वो अगर लिखा भी जाए तो इसको लिखा जाता है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, इस तरह से 1 तक हमारा फैक्टोरियल कंप्लीट होता है। तो अब जो फर्स्ट प्लेयर होगा उसे हम 11 टाइम्स, मैंने 1 यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, इसलिए लिखा है कि आपको बता सकूंगा जो फर्स्ट प्लेयर होगा वो 11 पोजीशन के ऊपर आ सकता है, और सेकंड प्लेयर आपका 10 पोजीशन पे आ सकता है, यानी कि यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी। और इसी तरह 9 जो लिखा है मतलब थर्ड पोजीशन पे, उसके पास 9 टाइम की पॉसिबिलिटी थी कि वो यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था। इसीलिए अगर आप इस बात पे गौर करें कि हम 11 अगर फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका अगर हम विदाउट कैलकुलेटर करें तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इस तरह से चलते हुए 1 तक चलता है। तो यही वजह है कि पहले वाले के पास 11 टाइम पॉसिबिलिटी होती है उसको अरेंज करने की। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी बात आपको तफसील से बता दी ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब नंबर 4 है क्वेश्चन, इसमें जैसे कि लिखा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 2 इंग्लिश बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 4 आपकी जो है फिजिक्स की बुक्स हैं, और इसी तरह से उसे अरेंज करना है और एक शेल्फ के अंदर है, और हमें ऑल बुक्स को करना है और सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर, और एक साथ जो मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें एक साथ रखना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये नोट करना है कि भाई ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में तो नहीं, अलबत्ता शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने के चांसेस है। अब यहाँ पे इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, केमिस्ट्री की 3 हैं, फिजिक्स की 4 है। अब सिलसिला इस तरीके से है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने जो शेल्फ के अंदर रखना है वो सेम बुक रखनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक शेल्फ के अंदर आप 2 सब्जेक्ट्स की रख दें। और यहाँ पे मैंने एक शेल्फ बनाया है जिसमें यहाँ पे 2 यानी कि इंग्लिश की मैंने रख दी। अब यहाँ पे भी मैंने 1 2 नहीं लिखा, 2 1 इसलिए लिखा कि पहली बुक के पास 2 ऑप्शन थे, यहाँ इधर भी आ सकता था या सेकंड में भी आ सकता था, लेकिन सेकंड इंग्लिश की बुक के पास एक ही ऑप्शन था। तो बहुत इसे डीपली गौर करने पे ये बातें आपको समझ आ सकती हैं, क्योंकि कुछ माइंड होते हैं कि इन बातों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो समझ नहीं पाते। बहरहाल इसकी समझ जैसे कि आपको शुरू की वीडियोस में मैंने आपको परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का दोनों का फ़र्क बताया है, वही बात आपके ध्यान में आनी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि फर्स्ट शेल्फ में मैंने 2 और 1 को रखा, और केमिस्ट्री को सेकंड शेल्फ पे 3 2 और 1 करके रखा। इसी तरह फिजिक्स में भी 4 3 2 1 करके रखा, क्योंकि हमारे पास 4 बुक्स थी आपकी फिजिक्स की। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ गया, जो कि इंग्लिश की जो पॉसिबिलिटी थी 2 शेल्फ पे 2 फैक्टोरियल थी, केमिस्ट्री की आपकी 3 फैक्टोरियल और फिजिक्स की 4 फैक्टोरियल। आखिर ये 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया, ये बात समझने की है। बाकी तो नॉर्मल है, जितनी बुक्स होंगी उसी के लिहाज से उसका फैक्टोरियल लगा देंगे। लेकिन एक बात हमें ये भी सोचनी है कि हमने यहाँ पे सबसे टॉप पे इंग्लिश की शेल्फ बनाई, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पे फिजिक्स की। लेकिन ज़रूरी नहीं था कि इंग्लिश टॉप पे होता। ये भी जैसे कि यहाँ पे अभी जो पोजीशन है इंग्लिश टॉप पे है, केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती थी कि हम केमिस्ट्री को टॉप पे ले आते। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं 3 किस्म की फिगर बनाऊँ तो मुझे स्पेस चाहिए, लेकिन आप समझ जाएंगे केमिस्ट्री यहाँ से इधर आ गया, इंग्लिश नीचे आ गया, और फिजिक्स सबसे नीचे। और थर्ड पॉसिबिलिटी इसकी फिजिक्स टॉप पे होता, केमिस्ट्री सेंटर में होता, और इंग्लिश आपका सबसे नीचे होता। तो ये बात जब आप क्वेश्चंस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक आपका 3 फैक्टोरियल 3 पॉसिबिलिटी जो होगी वो भी आएगी। अब जैसे ही सॉल्व किया तो आपके पास इसका जो कितने वेज हैं इसके 1728 इसका आंसर है, जो बनाने या दिखाने बहुत ही मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो 5 के ऊपर हमें एक वर्ड दिया हुआ है जो मैट्रिक्स है,
उसकी अरेंजमेंट आपको बतानी है। और दो तरह की बातें आपसे पूछी हुई हैं कि एक तो मैट्रिक्स को ऑल लेटर्स को कितने तरीके से दिखा सकते हैं, और दूसरा ये कि इन्होंने ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ ईच ऑफ द देम स्टार्ट विद आर। तो सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने कहा कि अगर आर आपका सबसे पहले हो तो उस लिहाज से भी आप अपनी बात को डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स के अंदर जैसे कि पहले बुक्स थी और 3 टाइप्स की बुक्स थी, अभी एक इंग्लिश का एक वर्ड है। तो अब ये टॉपिक है वो मुख्तलिफ अंदाज से आपके सामने आ सकता है। तो मैट्रिक्स के अंदर देखें 1 2 3 4 5 आपके टोटल 6 वर्ड है। तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि उसका पार्ट नंबर 1 क्या है, आप तो बेहतर है द नंबर ऑफ ऑल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड मैट्रिक्स, और यहाँ फिर आप मैट्रिक्स कैपिटल से लिख दें जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है वही बात है। तो यहाँ चूँकि मैंने शॉर्ट से लिख दिया था तो उन्होंने कैपिटल से लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया। अब टोटल 6 वर्ड हैं तो 6 फैक्टोरियल आएगा, इसका आंसर 720 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर सेकंड पार्ट इसका ये कि उन्होंने एक शर्त लगा दी है और कहा है कि आर को आपने फिक्स करना है फर्स्ट प्लेस पे। तो फिर बताएंगे फिर जो आपकी आर को अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में रखे तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है। अब देखें आर अगर फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो ये आपका मतलब कि 6 जगह पे हो सकता था। तो एक तरह से देखा जाए तो जो आपका 6 फैक्टोरियल आता है तो 6 जैसे कि ऊपर आया था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो अब यहाँ पे चूंकि ये आर को जैसे कि इन्होंने फिक्स कर दिया है तो यकीनी तौर पे जो 6 टाइम इसको रिपीट होने के इख्तियारात थे वो इससे छीन लिए गए, जिसकी वजह से आप इसका आंसर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अभी अगर कोई और क्वेश्चन होता तो ये भी हो सकता था कि आर और एम को फिक्स कर दे तो बाकी का बताए तो फिर 4 फैक्टोरियल इसका आंसर आना था। अभी आर की चूंकि यहाँ पे फिक्सिंग कर दी है तो आर जो है अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर सकता और ये फर्स्ट प्लेस है। लेकिन एक बात ये भी याद रहे कि अगर क्वेश्चन फर्स्ट करें इस तरीके से हो कि जैसे ये आपके 6 वर्ड है तो अब वो थर्ड पोजीशन की बात करते हैं, मतलब कि ये आपकी 6 है, मतलब यहाँ पे पोजीशन देखा जाए तो फर्स्ट है फिर सेकंड है फिर थर्ड है। अब अगर ये थर्ड की बात करता है तो अब थर्ड के अंदर भी ये होता है कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो एक तरह से कोई भी वर्ड अगर एक कम हो जाता है तो टोटल जितने वर्ड होते हैं उसका जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे अभी 6 फैक्टोरियल था तो 6 यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब रिमूव कर दिया गया। तो एक आपने रिमूव करना, चूंकि ये चाहे इधर हो चाहे किधर भी हो इसने 6 पोजीशन पे अपनी पोजीशन को रिपीट करना होता है। लेकिन बहरहाल बुक के लिहाज से आर अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो आपका 5 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि इसके पास 5 टाइम पोजीशन चेंज करने के इख्तियार आते हैं। तो इसका आंसर 5 फैक्टोरियल यानी 120। अब जैसे 720 है तो कितना ज़्यादा इससे फर्क आ गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा है हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 8 फ्लैग्स। अब 8 फ्लैग्स है आपके पास और उसे जो है डिफरेंट कलर्स के अंदर है और उसे 5 ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम। अच्छा, अब जैसे कि इसमें आपको मैंने एक पावर शर्ट के लिहाज से एक पोजीशन बताई थी कि अगर हम 8 हमारे पास टोटल फ्लैग्स होते हैं तो अगर हम 2 की पावर 8 करें तो ये टोटल पॉसिबिलिटी आ जाती है, हमारे पास आउटकम्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जब परमोटेशन का ये फॉर्मूला है NPR, तो याद रखें कि अभी तक ये NPR जो फॉर्मूला वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन में आया है तो ये उस वक्त NPR समझ आने वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको क्या होता है कि टोटल वर्ड टोटल फ्लैग्स या कोई भी चीज़ आपको टोटल दे देते हैं जो एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि उसे 5 की पोजीशन के अंदर दिखाएंगे वो कितनी बार आ सकता है। अब जैसे पावर सेट का क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में मैंने शुरू की वीडियोस में बताया और अच्छा उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि पावर सेट में नल सेट होता है, फिर आपका सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल होता है, फिर 3 की सूरत में होता है, 4 की सूरत में होता है। तो 5 की सूरत में यकीनी तौर पे वहाँ पे थोड़ी सी कम पोजीशन बनती हैं और उनके अंदर भी परमोटेशन हर लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। लेकिन मैं जिन्होंने भी बुक बनाई है मेरी एक अपनी सोच है कि अगर ये स्टार्टिंग में कम्बिनेशन के टॉपिक देते तो बहुत अच्छा बच्चों को समझ आता, क्योंकि कम्बिनेशन फिर भी समझ आने वाली बात है क्योंकि उसमें इतनी रिपीटिशन नहीं होती और वो कुछ पावर सेट के लिहाज से भी बात काफ़ी आसानी से आ जाती है। तो बात लंबी हो रही है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एन आपने 8 रखना है टोटल जितने भी फ्लैग हैं और इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे अगर वो कहते हैं कि उसे 5 कलर्स के अंदर दिखाएं तो आपका आर जो है 5 हो जाएगा और जो परमोटेशन का फॉर्मूला उसके मुताबिक वैल्यू रखते हुए हम जो है इसका आंसर निकालेंगे जो कि इतना ज़्यादा बड़ा है 6720 कि अगर हम इसे दिखाने बैठें तो मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग जाएगा। तो इन फॉर्मूलों का मकसद यही है, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि कोई छोटी मोटी ऐसी वीडियोस मिल जाती जो आपको दिखा के आपका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा बनाया जा सकता था। कोशिश की मुझे, लेकिन इस तरह की वीडियोस मुझे मिली नहीं क्योंकि कुछ कॉपीराइट्स भी आ जाते हैं अगर आप किसी और की वीडियोस दिखाएं। लेकिन मेरी ये सोच थी कि ये चैप्टर अच्छा समझाने के लिए कुछ आपको छोटी मोटी वीडियोस दिखानी चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या 7 क्वेश्चन जो कि मेरे ख्याल मेरी नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फेयर कॉइन है और इसमें टॉस करना है इसको 3 टाइम्स। तो हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। अच्छा, फाइंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल
अच्छा, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि एक बुनियादी रूल जो हमारे पास परमोटेशन है उसके मुताबिक जो भी इसका आंसर दिखा सकते हैं हमें दिखाना होगा। और आगे जाके कहता है कि इसे यूजिंग द ट्री डायग्राम। अच्छा, ट्री डायग्राम बहुत हमारे वक्तों से ही पॉपुलर है और ये क्वेश्चन माजी के अंदर बल्कि काफ़ी ज़्यादा माजी के अंदर ये आता भी रहा है। तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास कोई भी मतलब कि कॉइन होती है, उसका एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो जो सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो इसे थ्री टाइम्स है, इसकी डायग्राम्स को हमें टॉस करना है। तो अब 3 टाइम्स के अंदर सबसे पहले ज़रा इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो अब 3 टाइम्स जो है वो डायग्राम इसकी बनाते हैं कि बल्कि बनी हुई है टाइम बचाने के लिए कि देखिए हेड और टेल। फर्स्ट टाइम हम टॉस करेंगे, यहाँ तो हेड आएगा या टेल। ऊपर हेड लिख लिया, नीचे टेल। चाहे तो ऊपर भी टेल लिख सकते थे, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन हेड ऊपर टेल हमने नीचे लिख लिया। अब सेकंड टाइम जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, शायद आपको मेंशन हो रहा हो, ये सेकंड टॉस था। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि मतलब कि इस हेड के बाद इसका दोबारा हेड आने का चांस है और फिर टेल आने का चांस है। और इस टेल के साथ भी, यानी कि अगर ये कम्बिनेशन को आगे बढ़ाएं, ये ट्री डायग्राम है। अच्छा सॉरी, मैंने 3 समझ लिया है, ये सही लिखा हुआ था ट्री, ठीक है ना। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, मैं इसे 3 पढ़ रहा था। यहाँ पे हमने उसको मतलब ट्री डायग्राम बना रहे हैं और इसको जब सेकंड टाइम टॉस किया तो हेड टेल और फिर टेल के साथ हेड टेल, इस तरह से हमें फिगर बनानी है अपनी। और थर्ड टाइम टॉस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये 2 टाइम है तो ये 3 टाइम्स होगा। हर हेड के साथ एक हेड और टेल, टेल के साथ हेड और टेल, इधर भी हेड और टेल और इधर भी हेड और टेल है। तो ये तो आपका ट्री डायग्राम है, सही है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है कि जैसे अगर आप फर्ज करें, अगर आप इस तरह नहीं बना पा रहे तो आप इस फिगर की प्रैक्टिस करें। तो पहले हेड 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 आ जाएगा, फिर उसके बाद हेड हेड टेल आ जाएगा, और फिर उसके बाद हेड टेल, मतलब कि हेड टेल हेड और हेड टेल टेल करके इस तरह की पूरी अरेंजमेंट इसकी बनानी होगी। तो लिहाजा कई ऐसे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं जिसके अंदर ये कहा जाए कि आप सिर्फ इसमें वो पॉसिबिलिटी बताएं जिसमें सारे हेड हों तो वो 1 ही है और सारे ट्री हों तो वो भी 1 है, या एटलीस्ट 2 हेड हों। तो इसी फिगर को आगे चलाते हुए हम इसका आंसर्स देंगे, क्योंकि जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा इनकी इसी स्टोरी को वो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अच्छा, नंबर 8 है, तो नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक पुरानी बुक में भी था कि एक बेसिकली परमोटेशन में एक रिपीटिंग और विदाउट रिपीटिंग का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी इन्होंने क्वेश्चन अलग से नहीं बताया, डायरेक्ट आ गया कि विदाउट रिपीटिंग। लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे तो किसी वक्त भी वो रिपीटिंग भी कह सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको मेंशन कर देता हूँ कि विदाउट रिपीटिंग में परमोटेशन में ये होता है कि देखें, बात ध्यान में रख लीजिएगा ताकि आगे भी आपको समझानी ना पड़े कि हमारे पास अगर 5 डिजिट्स हैं 1, जैसे कि यहाँ पे तो डिफरेंट दिए हैं, लेकिन अगर आप कोई भी 5 डिजिट ले लेते हैं, या पहला क्वेश्चन देख लें तो 5 6 7 8 9 है। अब क्या है कि 5 के साथ 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो ये जो है ना विदाउट रिपीटिंग है। लेकिन अगर 5 ही आपका 6 टाइम आ जाए, 4 टाइम आ जाए, 5 टाइम आ जाए, तो वो आपका जो है वो रिपीटिंग होता है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर एक शख्स अपनी तस्वीर खींचता है तो वो सिंगल ही हो सकता है। लेकिन रिपीटिंग में क्या है कि एक शख्स 3 जगह नज़र आते हुए भी अपनी तस्वीर खींच सकता है, यानी कि वो ऐसा नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जब रिपीटिंग आएगा तो कोई भी नंबर वो मतलब 5 है तो 5 को अभी आप 5 टाइम दिखा सकते हैं, 4 टाइम दिखा सकते हैं, हर डिजिट्स को दिखा सकते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने इसको रिपीटिंग का बोला हुआ है। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। अब 5 डिजिट्स है, उसको विदाउट रिपीटिंग बताना है। तो अब चूंकि 5 को अगर यहाँ पे NPR लिखते हैं तो N और R आपका बराबर है, चूंकि टोटल नंबर भी यहाँ पे 5 आ रहे हैं, R भी आपके पास 5 आ रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे N फैक्टोरियल ही आ जाता है, तो 120 है। अब सेकंड पार्ट अगर देखें तो यहाँ पे अलबत्ता ऐसा है कि नंबर 6 है, तो आपको बात में फ़र्क भी नज़र आएगा। तो हमारा वही वाला फार्मूला यूज़ हो गया कि टोटल 6 नंबर है और उसे हमें 5 वे में दिखाना है, तो हमने फार्मूला अप्लाई करते हुए 720 इसका आंसर लिख दिया। लिहाजा कहने का मतलब है कि ये भी याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है हमेशा n जो है वो r से बराबर या बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। तो वो ही हमारे पास पॉसिबल होता है। तो ये आपका 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस निस्बतन इसमें समझने की ज़रूरत नहीं होती कि क्वेश्चंस की वर्डिंग को पढ़ने के बाद हम समझें, बल्कि डायरेक्ट ही इसे अलजबरा की टेक्निक से हमें फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं, एक मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है और एक आपके सामने डायरेक्ट सॉल्व करूँगा ताकि आपको पता लगे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, अब अगर इसका मतलब कि पार्ट नंबर 1 लें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो NPR दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे आपको एक रिलेशंस दिया है जिसे हमने राइट हैंड साइड पे ले लिया। और याद रखें कि हमारे पास जो फार्मूला NPR का है, जैसे कि हमने साइड पे लिखा है
तो n-1 और r के लिहाज से यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है ना, और r यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिया गया है। बाकी जो है यहाँ पे आपके पास r माइनस मतलब के यहाँ पे n-1 और नीचे r की जगह r-1 आ चुका है। और जैसे कि इस फॉर्मूले के फॉर्मेट के मुताबिक हमने दोनों लिख दिए हैं। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर मैं इसको यूँ कर दूँ तो शायद आपको नीचे का ना दिखाई दे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको ऐसे लगे कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब एक यहाँ पे n-1 और माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और सेकंड वे में यहाँ पे देखें तो ये वाली जो आपके पास शक्ल दी हुई है यहाँ पे भी वो आ सकती है। इससे पहले कि ये शक्ल आए पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो ये सेम टू सेम नीचे आ रहा है, और यहाँ पे जो है माइनस ने इन दोनों की साइन चेंज की है। फिर उसके बाद क्या है कि 1 से 1 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे n-r फैक्टोरियल आ गया। अब यहाँ पे ऊपर कोई चेंजिंग नहीं की गई, इधर भी नहीं की गई, और ना करने की कोई ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद ये शक्ल आ सकती है ये वाली, अगर हम एक स्टेप इसे आगे लेके चलें। एक्चुअली होता है इस तरीके से कि हमारे पास कभी भी n फैक्टोरियल लिखा होता है, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि n के बाद n-1 फिर n-2, इस तरह से अगर हम रोकना चाहें तो इसके साथ फैक्टोरियल लगा देते हैं। लेकिन वही अगर यहाँ पे नंबर फोर्स करें, अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल लिखा है तो हम इसको भी इस तरह से करते हैं। तो अब देखा जाए 5 इंटू 4 है तो 4 इंटू 3 है, तो हो क्या रहा है कि 5 अगर n है तो एक कम होने के बाद 4 और 2 कम होने के बाद 3 हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे नंबर्स होते हैं तो 5 को 1 तक मल्टीप्लाई करके दिखा के इसे एंड कर देते हैं, 0 नहीं आता। लेकिन n चूँकि कोई नंबर ही नहीं है, ये मतलब कि एक वेरिएबल है और आपको पता ही नहीं है कि n कितना है, तो ये सिलसिला आपका यानी कि चलता ही जाएगा, और जो भी लास्ट नंबर लिखा जाएगा उसके साथ फैक्टोरियल ने लाजमी आना है। लेकिन नंबर्स में भी ये होता है कि अगर आप कोई इस तरह का क्वेश्चन है और आपको 3 को कट करना है तो आप 3 फैक्टोरियल लगा के इसको यहाँ पे रोक सकते हैं, और अगर रोकना है तो 3 के साथ फैक्टोरियल आएगा, अगर नहीं रोकना तो 1 तक आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे हमने इस बात को समझते हुए n-r है तो एक स्टेप आगे चलते हैं। तो एक नंबर माइनस यानी n जो है हमारे पास यही है, और -1 करके फैक्टोरियल किया। और ऐसा हमने क्यों किया फिर मैं याद रख लेता हूँ, इसलिए किया कि देखो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, बेशक के यहाँ पे r लास्ट में है लेकिन यहाँ बीच में है, लेकिन एक जैसा ही है। और ऊपर n-1 और n- फैक्टोरियल सेम है, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा और नीचे से ये कॉमन आ जाएगा। और जैसे ही हमने n-1 कॉमन लिया और ये तो पूरा का पूरा दोनों सेम है तो कॉमन ले लिया, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे r बचा है और नीचे यहाँ पे n-r आया। अब यहाँ तो आ चुके हैं और हमें चूँकि npr लेके आना है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम के बाद r कैंसिल हुआ और यहाँ पे n/n-r आया। अब यहाँ पे भी जो है ना हर बच्चे को बात समझ नहीं आ सकती, लेकिन समझने के लिए याद रखें कि मैंने n-1 फैक्टोरियल से पहले n लेके चले जाना है, और इसी तरह n-r और -1 से पहले n-r को ले आना है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे n फैक्टोरियल लिख दूँ और यहाँ पे n-r फैक्टोरियल लिख दूँ, तो आपको शायद मेरे अगर मैं चुप रहता हूँ तो आपको शायद समझ ना आ पाए। लेकिन जिस तरह के यहाँ पे मैंने ये शक्ल बनाई है, अगर आप इसे गौर करें कि अगर हम मेरे पास n-1 फैक्टोरियल है, चलें यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास 4 पहले यूँ देख लें कि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल को फर्स्ट कर मैं 5 फैक्टोरियल बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर हमारे पास 2 साइड हों, एक लेफ्ट हो एक राइट हो, तो मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूँ, और करने के बाद यहाँ पे मैं इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। समझ आ रही बात? तो इसी तरह क्या है कि यहाँ पे चूँकि n-r तो मौजूद है, लेकिन -1 का मतलब है कि ये अगर एक तरह से 5 है तो ये 4 है, और ये 5 है तो ये 4 है, तो ये n फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे n-r फैक्टोरियल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसे हम npr करके लिख देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बल्कि आंसर क्या है, इसको हम प्रूफ लिखते हैं। 2 मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इधर भी हमें npr लेके आना है, तो हम यहाँ पे प्रूफ लिखते हुए, अच्छा याद रहे कि पहले जो है वो सोल्यूशन होता था, अभी नई बुकों में इन्होंने सोल्यूशन की जगह प्रूफ लिख के दे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे भी हम जो है वो राइट हैंड साइड लेंगे, और राइट हैंड साइड जैसे हम लेते हैं तो यहाँ पे n लिखा है, n-1 और p(r-1). अब यहाँ पे जैसे हमने फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो होता है npr = n फैक्टोरियल अपॉन, और याद रखें ये बात, मेरे चैनल पे MCQs को भी बड़ा फोकस, बल्कि मेन MCQs को ही फोकस करता हूँ। अक्सर जो है वो फार्मूला npr लिख के पूछते हैं, तो यही फार्मूला इसका करेक्ट आंसर होता है। लेकिन लिखा इस तरह से जाता है कि कभी नीचे की चीज़ ऊपर, कभी ऊपर की चीज़ नीचे, कभी n के साथ फैक्टोरियल ना लगाना, 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो जिसे इतना अच्छा याद नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, बहुत अच्छा याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके पास जैसे कि यहाँ n फैक्टोरियल है n की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ जाएगा n-1, और याद रहे कि इसे ब्रैकेट में लिखना है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा r, चूँकि r नहीं बल्कि r-1 है, और एंड में फैक्टोरियल आएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे तो मसला समझ आ गया, बिल्कुल ही सिंपल है कि ये n फैक्टोरियल आ जाएगा और हमारा ये सा प्रूव हो जाएगा। ये तो बिल्कुल, इसको तो फर्स्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे n माइनस 1, फिर माइनस r, फिर प्लस का 1, और यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस का r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बिल्कुल बात वाज़ेह हो चुकी है। और अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, और याद रहे कि इसमें आपको अरेंजमेंट बतानी है, और यहाँ पे यूजिंग द ऑल लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको वर्ड दिए हुए हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स दिया है। तो ये अब याद रखें कि कभी तो ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी दिए जाते हैं, और कभी यानी कि क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा वर्ड दे के 5 मार्क्स के मुताबिक इसे बनाया जाता है, लेकिन बड़े सिंपल्स होते हैं। इसमें सबसे पहले यूँ करते हैं कि टोटल वर्ड गिन लेते हैं कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल वर्ड जैसे कि यहाँ लिखा 10 है, और उसको आपने फिर उसके बाद करना क्या है कि टोटल आपके पास n को 10 से रिप्रेजेंट करना है, ये 10 है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है जो परमोटेशन में ही एक सेकंड केस कह लें कि NRSP, तो ये सारे फैक्टोरियल्स में होते हैं। और बाद का आपने फार्मूला लिखते हुए यहाँ पे RSP बेसिकली क्या है कि जो एक से ज़्यादा नंबर यहाँ पे रिपीट हों, जैसे S है वो कितनी जगह आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो आपने S को बल्कि 3 टाइम आ रहा है, तो आपने लिखा है S 3 टाइम रिपीटेड हो रहा है। और T आपके पास 3 टाइम आ रहा है वो भी, इसी तरह I जो है आपके पास 2 टाइम आ रहा है। और जो 1 टाइम आ रहा है उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली एमसीक्यूज़ में तो शॉर्ट टेक्निक आनी चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपने जो 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपने बताना है। बताने के बाद जैसे कि RSP, इसमें कोई मखसूस नहीं है कि R कौन होगा, S क्या होगा, बस अब आपने रिपीटिंग वाले वर्ड्स बताएं, और उसके बाद किसी को भी किसी की जगह रखते हुए, जैसे R की जगह आपने 3 रख दिया, फिर ये भी 3 है, फिर ये 2 है, तो फिर बाद में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। बेसिकली उसकी टोटल आउटकम्स होते हैं कि कितनी जगह टाइम आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आ सकता है। और नीचे जो है 3 का फैक्टोरियल 6 है, और 3 2 6, ये भी 2 1 जो मल्टीप्लाई करके जो डिवाइड किया, तो इसका आंसर हमारे पास जो आया है वो आया है 50,400, इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे, लेकिन मैंने सेकंड क्वेश्चन को इसलिए सिलेक्ट किया कि प्लेन के अंदर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, 1 टाइम है हर वर्ड। तो इस सूरत में आपका ये है कि टोटल वर्ड्स आपके 5 हैं, और इस सूरत में यहाँ पे नीचे 1 ही रहेगा, 1 के फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो ये 2 क्वेश्चन के बाद जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन याद रहे कि कहीं तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और कहीं ये जो है आपका एमसीक्यूज़ का भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।